सभी रामचरितमानस प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री राम। आइए कथा श्रवण करें। हम कथा में माँ पार्वती के अनुग्रह करने पर देवाधिदेव महादेव आज श्री रघुनाथ जी की कथा कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं। आइए इसे हम श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य आपके लिए बहुत ही छोटे हैं। मेरे महाराज जी, मेरा तो और भी छोटा कार्य है, प्रभु इसे भी पूर्णता प्रदान करें। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुनाथ रघुकुल के शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो सत्तत्व बखानी, पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा सरल रहते हैं और सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। आज माँ पार्वती ने कैसे देवाधिदेव महादेव से पूछ रही हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम भक्ति के मार्ग के विषय। और राम रहस्य अनेका, और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। अरे जो पूछा मैं प्रभु नहीं होई, सो दयाल राखूं जन गोई। इसके सिवा रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, यान जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। तीनों लोकों का किसे गुरु कहा गया? देवाधिदेव महादेव को गुरु कहा गया। और दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। किसी की कथा सुनाएंगे तो उसकी छवि तो याद आएगी ही, उसकी सूरत तो याद आएगी ही,
तो इसीलिए आज देवाधिदेव महादेव भी प्रसन्न हैं। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकटों को क्षण भर में दूर करने वाले बालाजी सरकार, मेरे भी संकट को क्षण भर में ही दूर करिए। आप मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तबो, हर्षित बरनय लीन। शिव जी तो घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में आज डूब गए हैं। किस आनंद में? ध्यान के रस के आनंद में। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। हाँ झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, हाँ जिव भुजंग बिनु रजु पहिचाने। हाँ जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जिससे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। अरे बंदौ बाल रूप सोई रामू, क्या कह रहे हैं? हाँ बंदौ बाल रूप सोई रामू, शब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। अरे मंगल भवन या मंगल हारी, हाँ मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। हाँ करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हाँ करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरस सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। यानी त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को आज प्रणाम करके कह रहे हैं, आनंद में भरपूर अमृत के समान आज वाणी बोल रहे हैं। कौन? देवाधिदेव महादेव कि हे गिरिराज कुमारी। पार्वती को गिरि पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वो पर्वत राज हिमाचल की पुत्री, इसलिए उन्हें गिरिराज कुमारी भी कहा गया है। तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, हाँ पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं,
हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य आपके लिए तिनके के समान है प्रभु। हाँ राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमो, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। हाँ तदपि आशंका कीन्हु सोई, हाँ तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है आज। कौन सी शंका? जब सती ने देवादिदेव महादेव के समझाने के बाद भी वो परीक्षा लेने गई थी श्री रघुनाथ जी की। तो इस प्रसंग के कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। अगर इस कथा का प्रसारण चल रहा हो तो अवश्य सुनना चाहिए, नहीं तो कह रहे हैं देवादिदेव महादेव, उनके कान सर्प के कान के समान हैं। इसलिए इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। हाँ नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अरे ते सिर कटु तुम भरि समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में। वे सिर कड़वी तूंबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। ये देवादिदेव महादेव पार्वती से कह रहे हैं। हाँ जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, हर जीवत हाँ जीवत सौ समान ते प्राणी। अरे जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुता दुर जीह समाना। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। कौन कह रहा? देवादिदेव महादेव आज पार्वती से कह रहे हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह मेढक की जीभ के समान है। हाँ कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर शाती। अरे गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। यदि भगवान का चरित्र सुनाया जा रहा है और आपके मन में अगर हर्ष नहीं है ना, तो आप का हृदय वज्र के समान है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का भी कल्याण करने वाली है।
और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बालाजी सरकार इस संसार के सभी कष्ट आपके लिए क्षणक मात्र के लिए है, मेरे भी कष्ट को प्रभु दूर कर दे। हर राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुनय अस जानी। श्री रामचंद्र जी के कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकारी से कौन ना सुनेगा। आइए मानस श्रवण करें। अरे राम कथा सुंदर करतारी, हाँ राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी, हाँ राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली भी है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी भी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। हाँ राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। हाँ जथा अनंत राम भगवाना, हाँ जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीर्ति गुण गाना, हाँ जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा भी अनंत है। कहन हरि माया हरि कथा अनंता, और कीर्ति और गुण भी अनंत है प्रभु के। हाँ तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, हाँ तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी। हाँ कई हो देखी प्रीति अति तोरी। अरे उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो मैं भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही है और सुंदर भी है, सुखदायक और संत सम्मत भी है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बात कौन कह रहा? देवादिदेव महादेव कह रहे हैं। हाँ एक बात नहीं मोरी सुहानी, हाँ एक बात नहीं मोही सुहानी। यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। अरे तुम जो कहा, हाँ तुम जो कहा राम को आना। अरे जे श्रुति गावो धरहि मुनि ध्याना। पार्वती,
हे पार्वती, आज एक बात है, उसमें लेकिन आ गया। किस बात का? एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, तो क्या हुआ? हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकट बालाजी सरकार के लिए एक तिनके के समान है। तो मेरा संकट से महाराज जी के लिए नजर भर देखने के बराबर है। तो प्रभु मेरे भी कार्य को पूर्णता प्रदान करे। कहीं हाँ कहीं सुनैयस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। हाँ, अंगे कोबित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। अरे लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। क्या है? मन रूपी दर्पण पर विशेष रूपी काई जमी हुई है। जो व्यक्तिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। क्या कह रहा है मानस मेरा उनके लिए? अरे कहीं पे वेद ये सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। हाँ, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है। और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। हाँ, जिनके अगुण न सगुण विवेका, हाँ जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, हाँ तिन्हि कहत कछु अघटित नानी। हाँ, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनके निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बढ़ा चढ़ा कर किया करते हैं, जो श्री हरि माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में घुसे हुए हैं, उनके लिए कुछ भी कहना भगवान के प्रति असंभव है। तो कुछ भी कह सकते हैं भगवान को, काओ गाली ही देने लगे, या नहीं गाली देंगे तो बुरा भला ही कहेंगे। तो बात 1631 में गोस्वामी जी ने लिख दी थी। सोचिए जो आज घटित हो रही है। आइए मानस श्रवण करें। बातुल भूत विवश मतवारे,
अरे ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना। हाँ, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात पकड़ लेता है, या फिर जो भूत के वश में हो गए हैं और या फिर नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, और जिन्होंने महारोह रूपी मदिरा पी रखी हो, या तो फिर उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। उनकी बातों पे हमें गौर नहीं करना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। कवन शुकाज, हाँ कवन शुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आपके अधीन नहीं है। प्रभु, मेरे भी कार्य को पूर्णता प्रदान करे। अस निज हृदय विचारित जू, संशय भजू राम पद। हाँ सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। हाँ कहीं सुनहि यस अधम नर, हाँ अस निज हृदय विचारी तजू, संशय भजू राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमो थम रवि कर बचन मम। ऐसा अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान किरणों वाले वचनों की भी जरूरत होती है। क्या कह रहे हैं? सगुना ही, हाँ सगुना ही अगुना ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण यानी निराकार, अलख और अव्यक्त और जो अजन्मा, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। अरे जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अरे जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। आजा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहाई विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है ना, दोनों जल ही है, ऐसे निर्गुण और सगुण है। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए
मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। हाँ राम सच्चिदानंद दिनेशा, हाँ नहीं तह मोह निशा लवलेशा, हाँ सहज प्रकाश रूप भगवाना, हाँ नहीं तह पुण्य विज्ञान विधाना, हाँ सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं। और भगवान वे ज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि को विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हाँ हरस विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हाँ राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हाँ सभी के संकट को दूर करने वाले मेरे महाराज जी मेरे भी संकट को दूर करें। आइए मानस श्रवण करें। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कही शिव नायौ माथ। यानी जो पुराण प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। इसी के साथ समय को देखते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमने दोहा संख्या 116 तक श्रवण कर लिया। आगे हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे कि श्री रामचंद्र जी महाराज जी आज उस कथा को कहने जा रहे हैं जो कलयुग में भवसागर को पार कराने वाली है। माँ पार्वती उस कथा को श्रवण कर रही हैं। कल की कथा में हम यही श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय प्रभु श्री दिया सरकार महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे दर्शकों के सभी मनोरथ को पूर्ण करें। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री यावर रामचंद्र की जय।